सुप्रभात प्यारे बच्चों। सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का एसएसटी का ज्योग्राफी पोर्शन का पिछले कई दिनों से हमारा एक लेसन चला हुआ है जिसका नाम है कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा और आगे की कक्षाओं में भी पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70% आबादी कृषि पर डिपेंड है और इस कृषि पर डिपेंड होने के नाते भारतवर्ष में अनेकों कृषि उत्पाद, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई फसलें पैदा की जाती है और उन एक एक फसल के बारे में हम भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। और हमने आमतौर पर गेहूँ, चावल और मोटी फसलों का पिछले पीरियडों में डिस्कस किया था। आज हम कुछ ऐसे कृषि उत्पादों का जिक्र करेंगे जो हालांकि है तो भारत की ही, लेकिन हो सकता है अपने क्षेत्र से या अपने स्टेट में ऋतुएं खरीफ और फसल रबी में उत्पन्न ना हो करके यानी कई सालों तक एक बार उगाने के पश्चात उनके चलती रहती है और वो क्या है, उत्तरी पूर्वी भारत में पैदा की जाती है। उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आज हमारी जो फसल है वो है चाय के बारे में। चाय की खेती रोपण कृषि एक उदाहरण है। रोपण का मतलब जिसके पौधे रोपे जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है यानी पीने योग्य, जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। बुजुर्ग आज भी बताते हैं चाय को अंग्रेज लेकर आए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोषण, नम, पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। श्रम सघन का मतलब पूरे का पूरा काम मजदूरों द्वारा होता है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। कुशल मैंने जो उस काम को सही सफल तरीके से करने वाले चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती है। चाय में कुछ उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। ये तो पढ़ा हमने चाय के बारे में, इसके क्षेत्रों के बारे में, इसकी भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में। अब है चाय का ही दूसरा रूप ले जिसको कहते हैं काफ़ी, यानी कहवा या काफ़ी। काफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की काफ़ी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की काफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदम पहाड़ियों में हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती है। बागवानी फसलें कौन सी हैं उनका भी जिक्र करेंगे। सन 2016 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं, कृषि उत्पादकों में चीन का प्रथम स्थान है और चीन के बाद भारत का स्थान आता है। उसी प्रकार जनसंख्या में भी चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश में जम्मू और कश्मीर में के सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट विश्व भर में बहुत मांग है। भारत का मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू उत्पाद के प्रमुख स्थान है। और भी इसके साथ साथ अन्य फसलें हम एक जिक्र कर रहे हैं प्यारे बच्चों। परीक्षा में एक फसल का ज़रूर वर्णन आएगा 3 नंबर में, 5 नंबर में, जिसके हमें पता होना चाहिए उसके क्षेत्रों का, उसकी भौगोलिक परिस्थितियों का, उसके तापमान का, उसकी वर्षा का।
रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय के गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। अब कुछ एक रेशेदार फसलों का जिक्र किया जाए जिससे भारत की गुणवत्ता में बहुत ही अच्छी दृष्टि से पाया जाता है, और जैसे कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें पहली 3 मिट्टी के फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े यानी कोकून से प्राप्त होता है। कपास जो मलबरी पेड़ से हरी पत्तियों पर पलता है और रेशम उत्पाद के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पाद कहलाता है। अब हम बात करें सबसे प्रथम रेशेदार फसल की, जिसका नाम है कपास, जो भारत में अनेक क्षेत्रों में बोई जाती है, उगाई जाती है। भारत में कपास के पौधे मूल स्थान पर माना जाता। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व के चीन के बाद दूसरा स्थान है। दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन, खिली धूप की आवश्यकता होती है और यह खरीफ की फसल है। इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा में उत्तर प्रदेश में कपास के मुख्य उत्पादक राज्य है। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ में आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसे बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय में जूट उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरी, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे, दस्तकारी की वस्तुओं में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशे की पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत भी कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जिन फसलों का जिक्र किया उनके सुंदर आप नोट्स तैयार करेंगे। एक तो किया चाय का, दूसरा किया कॉफ़ी का, तीसरा किया हमने रबड़ का, चौथा किया रेशेदार फसलों में कपास और जूट का। ये 5 फसलों का हमने आज के कृषि के टॉपिक में डिस्कस किया। इन 5 टॉपिकों के आप सुंदर नोट्स तैयार करेंगे और उनको याद करेंगे। उनके मैप के अकॉर्डिंग ये ध्यान रखेंगे किस क्षेत्र में उगाई जाती है, क्या क्या भौगोलिक परिस्थितियाँ, कितनी वर्षा है और इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। आज के लिए इतना ही।